माता दी। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। आप सभी को बताने वाला हूं इस समय जो बातें वह आप सभी के जीवन की है। इस समय कुछ ऐसी ही बातें आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ ना अजीब घटना घटने वाली है दोस्त। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि इस समय 3 से 13 मार्च 2024 जीवन में पहली बार होने वाली है इतनी बड़ी घटना। आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कुछ ज़रूरी काम आप सभी के पूरे होने वाले हैं और कुछ ऐसे कार्य जो आप सभी को परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन उससे बचने का तरीका आप सभी को बताने के साथ साथ आप सभी को कुछ वास्तु टिप्स के साथ इस समय कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि आप सभी के जीवन की है, जो कि आप सभी के लिए है, जो कि आप सभी के जीवन में खुशियां कैसे आएगी, कौन सा कार्य आप सबको करना है, किस प्रकार से आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होगी, सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, सच में आप सभी के जीवन पे खुशियाँ आएगी। इस समय आप सभी को यह भी बातें बताने वाला हूँ। आज जो बातें आप सबको बताएंगे, घर में इन स्थानों में छुपी है गरीबी के छोटे छोटे उपाय, उसको दूर करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। आज वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे आप सभी राशि के अनुसार इस समय जो बातें बताने वाले हैं, आप सभी के जीवन पे बहुत बड़े बदलाव हो जाएगा। इस समय वास्तु शास्त्र में हर वास्तु के लिए कुछ न कुछ नियम बनाए गए हैं, तो वही नियम में आप सभी को पता लगने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही हर वस्तु के लिए दिशा निर्धारित की गई है। अगर दिशा का ध्यान ना रखा जाए तो व्यक्ति को धन से लेकर के स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आज धन कमाने के लिए एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई लोग मेहनत के बाद भी सही परिणाम नहीं मिल पाता है, तो अच्छा खासा कमाने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है। ऐसा घर में मौजूद वास्तु दोष के कारण होता है। इस समय आप सभी इनसे निपटने के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ टिप्स बताएंगे और आपको अपने घर से उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए ना किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के जीवन पे खुशियां ही खुशियां आती हुई दिखाई देगी। सारे धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। इस समय कहाँ छुपी होती है गरीबी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पानी की टंकी हर किसी के घर में पाई जाती है। अगर आपके घर की टंकी दक्षिण पूर्व दिशा में रखी हो तो ये गरीबी की कारण बन सकती है। इसलिए आज इसकी दिशा बदलें। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व को अग्नि की दिशा मानी जाती है। इस स्थान पर जल रखने में घर में नकारात्मक आती है, जिसके कारण से वाद विवाद भी होता है। आपके घरों में परेशानी होती है। घर का टॉयलेट कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर के मुसीबतें आने शुरू हो जाती हैं। साथ ही इस दिशा में टॉयलेट होने से शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। नया घर खरीदते समय टॉयलेट की दिशा का ध्यान जरूर रखें। वैसे तो पूरे घर में साफ रखना जरूरी है, लेकिन घर के उत्तर दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान कुबेर का वास माना गया है। साथ ही इस दिशा में ना सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में कभी भी गंदगी, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ और भी कैसे बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आप अपने घर पर करेंगे। आपको इस समय कुछ उपाय बताने वाले हैं, वह उपाय करते ही आप सभी के जीवन बदल जाएगा। इस समय आप सभी को कहते हैं, अपने अलमारी और तिजोरी में जहां कहीं भी आप पैसा, गहने या महंगे सामान रखते हैं, वहां पर तांबे के 3 सिक्के को रखना चाहिए। दिवाली, होली, शिवरात्रि की रात इन सिक्कों की पूजा करते रखना अधिक शुभ माना गया है। साथ ही साथ इस समय आप सभी को घर के मंदिर या पूजा स्थान में शुभ मुहूर्त श्री यंत्र की स्थापित करना है।
ड्राइंग रूम में क्रिस्टल बॉल या फिर बॉल कई प्रकार के बैठते समय अपने सामने रखें। इन्हें आप अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं या सीमित रखना है तो एकाग्रता बढ़ता हुआ पढ़ते समय बच्चों के मन भटकता है तो उनकी स्टडी टेबल पर इन्हें रख देना है। इससे भी आप सभी के घरों में सकारात्मक शक्तियाँ आएगी। घर में देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियाँ आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। यह वास्तु दोष घर में कलह विभिन्न तरह की परेशानी को जन्म देता है। समृद्धि के लिए घर के दक्षिण दिशा में घोड़े की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है और फायदे होने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय बताएंगे अपने पूजा घर में आप शिवलिंग की स्थापना करें, नियमित इनकी पूजा करें। वास्तु ज्ञान के अनुसार यह घर में मौजूद तमाम नकारात्मक प्रभावों को खोल देता है। शिवलिंग को समृद्धि कारक कहा जाता है और इस समय घर में जो झाड़ू है ना, ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नज़र नहीं जाए। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार चीज़ नहीं रखना है, इसे पटक कर भी नहीं रखना है। झाड़ू को वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। इन बातों को आप सभी को ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप इनको नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला भी माना गया है। आपको इस समय कहते हैं सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय के बाद तक सोते रहना वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जो रोग को बढ़ावा देता है और धन नाश करता है। ये भी बातें आप सभी को ध्यान देना है। घर के मुख्य द्वार पर ओम आकृति लगाएं। वास्तु ज्ञान में इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होता है। इन्हें नियमित धूप दीप दिखाने से धन संपत्ति और सुख समृद्धि वृद्धि होता है। आपको बता दें कि घर के दक्षिण पश्चिम यानी नॉर्थ कोण को ऊंचा रखें। इससे भाग्य बलवान होगा और धन संपत्ति की वृद्धि होगी। इस दिशा में अलमारी को भी समान रखना शुभ माना गया है। इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनेंगे। अभी ये जो 10 दिन की बात है ना, इन दिनों में भाग्य दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपकी लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं पूरी होगी। धार्मिक कार्य प्रगति आस्था रहेगी। विभिन्न विषयों को तेजी से आगे बढ़ेंगे। काम यदि रुकावटें आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। आप अच्छे समय से लाभ उठाएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आपको परिजनों की पूरी मदद मिलेगी। गृहस्थी जीवन मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपकी कोई बात मन ही मन परेशान करेगी, जिसके कारण आपका काम करने में मन थोड़ा सा कम लगेगा। इन बातों का भी आप सभी को ध्यान देंगे। आप सभी के जीवन पे खुशियाँ आएगी। आपको इस समय कहते हैं कार्य व्यापार अपेक्षित सफलता मिलने में संभावनाएं बढ़ेगी। कार्य योजनाओं को भी बढ़ाएंगे। अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। चर्चाओं को बेहतर होंगे। जोखिम उठाने की सोच रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा बल मिलेगा। प्रयास पक्ष होंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे। व्यापार मजबूती पाएगा। कामकाजी में सफलता के प्रति अच्छा होगा। अनुकूलता रहेगी। लाभ बढ़त होंगे। शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा। लक्ष्य पर आप फोकस बढ़ाएंगे। सबकी मदद करेंगे। संकोच आपका हटेगा। इस समय कामकाजी गतिविधियों को संवार पर रहेंगे। कार्य क्षेत्र का वातावरण अनुकूल रहेगा। परिवेश तेजी दिखाई दे रहे हैं। समक्ष सहयोगी रहेंगे। सभी का साथ समर्थन रहेगा। बड़ी सोच रखेंगे। अवरोध स्वतः दूर होंगे। पद प्रतिष्ठा प्रभाव वृद्धि वाणिज्य व्यापार समर्थन पाने से आप सभी लाभ संवार होंगे। लक्ष्य स्पष्ट निसंकोच आगे बढ़ने से काम करेंगे। आज सहजता बनाए रखने से वचन निभाएंगे। मन की बात परिजनों को कह पाएंगे। मित्रों से भेंट होगी। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बने रहेंगे। संबंधी सामाजिक आपसी सहयोग में वृद्धि होगी। भेंट वार्ता के अच्छे अवसर आप सभी को मिलेंगे। घर पारिवारिक में सुख स्वप्न बना रहने से खुशियां बढ़ने वाली।
इस समय कार्यशैली प्रभावशाली बनी रहेगी। समता संतुलन बढ़ाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी, उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा, विविध कार्य बनेंगे। 2, 4, 8 आप सभी का शुभ अंक रहेगा। नीलम समान आप सभी का शुभ रंग रहेंगे। हनुमान जी और शनिदेव जी का स्मरण बनाए रखें। तेल तिलहन दान करें। आप सभी के जीवन पे खुशियां आएगी। बहुत बड़े लाभ, बहुत बड़े काम काज आप सभी के घर के ऊपर बनी रहेगी। हर सपना भी सच होगा दोस्त। इस समय कोई भी काम करेंगे आपको कामयाबी मिलेंगी। आप यकीन मानिए इस समय कई ज़्यादा लाभ आप सबको मिलेंगे। सारे सपने भी आप सभी के पूरे होने लगेंगे। देखते देखते आप सभी के जीवन पर खुशियाँ आएगी। हनुमान जी की कृपा आप सभी के घर पर बनी रहेगी। आप सभी को इस समय बता दें कोई भी काम आसानी से पूरे होंगे। इस समय आज फाल्गुनी मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ आप सभी का दिन अच्छा हो रहा है। इस समय जिससे आपका दिन महत्व बढ़ रहा है। इस समय सारे काम आप सभी के बन रहे हैं। सपना सच हो रहा है।